So time on the clock is 10:40 and we are very late आज निकलने के लिए। गाड़ी मैं रेडी कर रहा हूँ चिकमंगलुरु घूमने के लिए। थोड़े जाएंगे ऊपर, अराउंड 20-25 किलोमीटर्स ऑफ राइड है ऊपर की तरफ। प्लांटेशंस ये वो बहुत सारे व्यू पॉइंट वाटरफॉल्स है देखने के लिए। स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रेंड्स टू कम। सो कदर इज़ हियर, कदर आ गया है बट बाकी लोग नहीं आए। सो स्टिल वेटिंग, निकलते हैं जल्दी से। हाँ so that's it. We start our ride now. We wait for Kadir. Yo, 7 lakhs. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು? ಬೆನಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೇನಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ಇದು? ಎಲ್ಲಿ? ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯನಾಡು ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಯನಾಡು ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ವಯನಾಡು. ಓಕೆ, ವಾಯನಾಡು SD ದಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಯನಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಯಾಮ್ ನೋ. ದಟ್ ಹಾಂ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಹಾಂ. ಹೌಸ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. Oh, nice. Okay. That's it. Starting the ride. So come in. अपने बाइक अपने कार में आगे जा रहे हैं। हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे अभी हैं। இந்த பக்கம் போக வேண்டிய அந்த பக்கம்। सो फाइनली कम टू दी होटल। खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। अभी खाना उठाते हैं, बहुत भूख लग रही है, 11 बजने वाली है तो ब्रंच ही हो जाएगा अभी दबा के। कल के डिनर के बाद बस यही एक खाना खाने को होगा। चलो इनको उतरने देता हूँ एंड लेट्स गेट इनसाइड फॉर द फूड। कदर प्लेट मटुंदा खाली। So after a very hearty breakfast we have starting the journey to Muliana Peak। एक पहाड़ है, एक हिल है जिसका नाम है मुलियाना। सो वील गो ओवर देयर एंड देन लेट्स सी। रास्ता तो इतना ख़राब है चिकमगलुरु का मत पूछो। मैं पता नहीं मैं कैसे गाड़ी चला भी रहा हूँ इन सब जगहों पे। और मेरे साथ पीछे है गोकुल मेरे को रास्ता बताएंगे अभी। इंस्टा 360 को थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ़ करके रखा हूँ क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो थोड़ा डाउन हो गई है तो वो चलेगा नहीं, मैं चलाऊँगा। सो मुलियानागिरी इज़ जस्ट 18 किलोमीटर्स आउट, जैसे बोर्ड दिखा रहा था। सो देखते हैं एज वी कीप मूविंग। अभी चिकमंगलुरु सिटी से हम बाहर आ चुके हैं। वी आर आउट ऑफ चिकमंगलुरु सिटी एंड हम घुस रहे हैं विलेज एरियाज़ में। तो रोड थोड़ी सी पतली हो गई है, ट्रैफिक थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, बट लैंडस्केप तो भाई साहब बेहतरीन है। और विलेजेस वाला लैंडस्केप है अभी। सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू सी दिस। So we stopped over for a bit of tea because the other group has split from us and वो लोग बहुत दूर हैं। और हमने क्या किया, we were planning to go to मुलियानगिरी, लेकिन मैप के नेविगेशन हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, मुलियानगिरी पीछे ही रह गई। अभी पता नहीं आगे क्या है। काफ़ी टूरिस्ट गाड़ियाँ दिख रही है तो लेट्स कीप मूविंग अप। कुछ तो बाबा वाला मंदिर है ऊपर, ये बाबा वाला पीक है। गली करे एंड मनी एक धारा है बिना महंगा पोणो गली के இது ஆஃப் ரோடா? ஐயோ, எனக்கு இந்த வண்டியில் உன்னை வச்சுட்டு ஆஃப் ரோடெல்லாம் பண்ண முடியாது. So when we had two choices, either take that road or take this road, I took the most difficult one amongst the two and I think I am going to regret it. पूरा ही ऑफ रोड है ये। This is not a very friendly bike for off roads। अगर आप रेडी नहीं हो उसके लिए करने का, मुझे पता नहीं था यहाँ पे आगे ऑफ रोड भी मिलेगा। चलो निकल गया लग रहा है, जो छोटा सा एक पैच था। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैन मुश्किल बढ़ती जा रही है। एडवेंचर हो गया फालतू का। यार
सो फाइनली थोड़ा सा रोड मिल गया। वाओ, फीलिंग सो लकी लकी। ओह गॉड, इन सारे जगहों पे आओगे तो थोड़ा सा ऑफ रोड का तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन रख लेना चाहिए हमें, एंड होपफुली इतना ही रोड रहेगा। यही है थ्रिल एक्चुअली ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल्स ऑन हिल्स। पता नहीं कब साला अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए और लगा दे हमारी वहीं पे। यानी कंटिन्यूइंग द जर्नी, मेरे साथ गोकुल है और हम चल रहे हैं बढ़िया सा, एकदम टॉप ऑफ कर्नाटका पहुंच रहे हैं हम लोग शायद से। ओ माय गॉड, हैव अ लुक एट दैट व्यू रेमिंटे। वाओ இதில் ஒரு என்னோட பைக்கோட கொஞ்சம் வீடியோ ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுங்க அங்கே போயிருந்து அப்படியே ஹைட்டில் இருந்துல. So I decided to just come and stop my bike in this location and have a look at the great valley down below. क्या खूबसूरत नज़ारा है. We are on top of the mountain ranges जो से यहाँ के वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस के ऊपर हैं. Look at that. As usual, fans and appreciators. इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव यही है, जहाँ पे जाके खड़े रखो लोग आ जाएंगे फ़ोटो खींचने. वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. मुझे पता नहीं इस डेस्टिनेशन का नाम भी क्या है, जो भी है यही है डेस्टिनेशन, और सब कन्नड़ा में लिखा हुआ है तो कुछ पता नहीं चल रहा है. सो दैट्स इट. माणिक्यधारा वाटरफॉल्स जो नीचे है, मैं गया नहीं वहाँ पे, लेकिन इस स्पॉट से निकल रहे हैं. टाइम बज रहा है 2:10. अब नीचे चलते हैं. ये हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ तक मैं आ सकता था चिकमंगलुरु का. टूरिस्ट स्पॉट जैसे बहुत सारे लोग आते हैं. अभी हम जाएंगे नीचे. वी विल एक्सप्लोर सम मोर वाटरफॉल्स, पीक्स ऑन द वे. तो जो नीचे मैं सिटी से यहाँ ऊपर आया हूँ, 30 किलोमीटर ऊपर आया हूँ. सॉरी 30 किलोमीटर का सफ़र किया हूँ. ऊपर पता नहीं कितना हाइट पे आया हूँ मैं. Either way, on the way back there are a lot of other spots like this. For example, is a shooting spot. एक छोटा सा पॉन्ड है, एंड आते वक्त मैंने उसका शूटिंग वगैरह निकलवाया था. शूटिंग करते हुए लोगों को देखा था. अभी थोड़ी सी धूप आ गई है तो लोग निकल रहे हैं यहाँ से. ना वो जाते हैं अभी, एंड देन लेट्स सी. सो चलते चलते एक और हिडन स्पॉट, ब्यूटीफुल लिटिल लेक बिटवीन some little hills around me. कितना साफ़ सुथरा पानी है, क्लीन. लोग यहाँ पे आके खेल भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं. कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं. शूटिंग चल रही है वहाँ पे. फैंटास्टिक लोकेशंस, सीनरी है. थोड़ा गलत टाइम पे आ गया हूँ. पहले आ गया होता तो मज़ेदार फ़ोटो शूटिंग यहाँ पे हो जाता. सो एक और सीक्रेट पॉन्ड देखने के बाद अभी जाने का टाइम है. छोटी सी इशू है. वी हैव बिट ऑफ ऑफ रोड थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए मैंने गूगल को बाहर निकाल दिया, बोला कि कार में आ जाओ आराम से. नीचे जाएंगे, वहाँ पे एक चाय की टपरी है. चाय की टपरी में जाके थोड़ा देर चाय वाय पी के रेस्ट करेंगे. तब तक ये लोग अपना मन बहला के आ जाएंगे. और ऑफ रोड अकेला करना ज़्यादा ईजी है, और गूगल होता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पिलियन के साथ है ही मुश्किल ऑफ रोडिंग. चलो तो चाय टपरी. तो ऑफ रोड पैच हो गई है शुरू, और थोड़ी सी है मुश्किल. कम से कम उन्होंने पत्थर वत्थर लगा रखा है तो टायर थोड़ा डिग इन कर रहा है. लेकिन मैं अपने सैडलिंग पोजीशन में हूँ और गाड़ी को हल्का हल्का मनूवर कर रहा हूँ. गड्ढे वड्ढे बहुत हैं, भी भयानक वाले गड्ढे हैं, तो वो एक मेजर इशू है. ऊपर से हेयर पिन बेंडिश भी है, तो हेयर पिन बेंड में और गाड़ी को कंट्रोल की ज़रूरत होती है. यानी ये सब करते जा रहे हैं हम. ऑफ रोड करने में टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं.
ऑफ रोडिंग ख़त्म एंड बैक टू चाय की टपरी। चाय पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। सो जारी फॉल्स जाने का एक छोटा सा इशू है। वी हैव टू गो इन द 4x4 ट्रक और वी हैव टू गो बाय हाइक विच इज़ क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो फिलहाल वी हैव डिसाइडेड दैट व्हाट वी विल डू विल स्किप दिस प्लेस। क्या ही देखने में वाटरफॉल में, आगे चलते हैं। ये वाला एरिया में ऐसे बाइक चलाते रहेंगे, एरिया को देखते रहेंगे। लेट्स एन्जॉय द व्यूज़ रादर एंड वॉट एवर कम्स नेक्स्ट ऑन द रोड दैट विल बी द नेक्स्ट स्टॉप ओवर। फाइनली गोकुल चाय की टपरी में मिल गए मुझे वापस एंड वो मेरे लिए निकाल रहा है ये जो फेक ड्रोन शॉट्स विद माय इंस्टा 360 जो आप देख रहे हैं अभी। सो डाउनहिल जब आ रहा हूँ तो थोड़ी सी राहत है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। जैकेट पहन लेनी चाहिए थी आज के दिन। आई शुड हैव वॉर्न माई जैकेट, एटलीस्ट आई शुड हैव वॉर्न अ फुल हैंड शर्ट और समथिंग, बट एनीवे व्हाट वी हैव इज़ ऑल वी हैव। बट the climate is pretty awesome when you come downhill. वहाँ ऊपर थोड़ी गर्मी लग रही थी, there was lot of sunshine, but in here there is hardly anything in comparison. But what's fantastic is that the roads are bad and good at the same time, as you can see. There's some good stretches, some good patches, some bad patches. Oh god. But what I am so mesmerized is the views which you are seeing right now. But a beautiful place. पहाड़ों में आने का मज़ा तो भाई पहाड़ों में आने के बाद ही पता चलता है। इसलिए if you get time, do travel to the mountains. It is a therapy in itself to just see this amount of greenery. ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़। बट हल्का सा अगर क्राउड मैनेजमेंट भी हो जाती तो this place would have been simply awesome-matic. Awesome plus automatic. Awesome-matic. Finally we are on our way to Mullayanagiri and Sityalanagiri, जो दो पीक्स हैं यहाँ के। शायद मैं आ गया हूँ किसी एक पीक के ऊपर। वाह, यहाँ तो मंदिर दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल ना। तो स्पॉट अरे फोटो से को वाह, फुल सुपर हैं। सो वी आर बिडिंग गुड बाय टू दिस टेम्पल। बहुत अच्छा टेम्पल था। थोड़ा टाइम के लिए वी स्पेंड आवर गुड मोमेंट्स है, टुक फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी किया, रील बना के डाल दिया। सो दिस इज़ वन यूनिक प्लेस ऐसा लगा मुझे जहाँ पे कुछ कर सकते हैं। चलते हैं अभी मुल्लायनगिरी की तरफ। यही था डेस्टिनेशन जहाँ पे सुबह मैं निकला था आने के लिए, लेकिन कुछ और डायरेक्शन में निकल गया और सबसे ऊंचे पीक इस पूरे इलाके का चिकमंगलुरु का, तो उसमें पहुंच गए थे हम। तो नाउ वी आर डूइंग अ राइड एक्चुअली टू द डेस्टिनेशन वी सेट आउट टू इन द अर्ली मॉर्निंग और रादर इन द अर्ली आफ्टरनून। सो नाउ वी आर आउट हियर, लेट्स गो एंड सी दिस प्लेस। दो पीक हैं, सीतालनगिरी और मुल्लायनगिरी, दोनों को जाके मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं और वापस चलते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, हार्डली एनी ट्रैफिक, रोड्स ओके, थोड़ा बैड पैचेस है बट इट्स फाइन। प्रॉपर फॉरेस्ट रूट है, वाइल्ड लाइफ तो भरा हुआ है इस एरिया में। जहाँ भी आओ फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है। वंस अगेन यही डाल के मैं व्यूअर्स को बोर करना चाहता हूँ कि कितना आप साइक हो जाओगे इस चीज़ से कि आपकी गाड़ी को कितना अटेंशन मिलता है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। गिरी व्यू पॉइंट या सीतनगिरी हिल, अब इसमें मैं चढ़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। 5 बजे हो गई है और पूरा दिन मैं बाहर घूम रहा था। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, गाड़ी लेंगे और वापस चलते हैं चिकमंगलुरु टाउन की तरफ। गाड़ी मेरी तैयार है, लोग अभी भी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी पे चढ़ते हैं, निकलते हैं। सो विद दिस आई एंड माई डे 3 ऑफ द व्लॉग, दैट इज़ टुडे। Hope to see you all in the next vlog which will be to Belur and Hilibedu, and उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि should I go to Joog Falls या हम्पी, depending upon the time available. So until then, bye, goodbye and take care.